हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में कई टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आप वो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और यहाँ पे आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं ऑड वन आउट। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक समान होते हैं और जो चौथा ऑप्शन होता है वो चौथा ऑप्शन इसका अलग होता है, वो डिफरेंट होगा, वही हमें फाइंड आउट करना होता है। इसी वजह से इसमें हमें वो जो चौथा ऑप्शन, विषम जो ऑप्शन होगा, ऑड जो ऑप्शन होगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वही हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारा होता है शब्दों पर आधारित होता है, अक्षर पर आधारित और संख्या पर आधारित। 3 तरीके का होता है और 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं तीनों टाइप के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। बेस्ड अवर अंडरस्टैंडिंग, केवल हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर, जैसे साइंस से भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है हमारा, और जीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, मैथ से भी क्वेश्चन हो सकता है, कहीं से भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। लेटर वेज तो होता ही होता है। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दें हम आपको, ABCD की नंबरिंग हमें सब पता होना चाहिए। जैसे आई हमारा कौन से नंबर पे है, 9 पे आता है। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15 पे आता है। आर कौन से पे आता है, 18 पे आता है। ये सब पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने जब पढ़ा था, पिछली वीडियो में ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पे हमें विषम शब्द बताना है जो इससे डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला हमें दे रखा है मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। अब यहाँ पे क्या, ये हमें महीनों के नाम हमें दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें डिफरेंट हो सकता है। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो मार्च कितने, इसमें मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, 31 दिन होते हैं। दिसंबर में कितने होते हैं, इसमें भी 31 होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं, इसमें भी 31 होते हैं। और सितंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। हम आपको बता दें, हमने जब कैलेंडर पढ़ा था तो ये हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था और वहाँ पे इसकी ट्रिक भी हमने बताई थी। आप एक बार देख सकते हैं उस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा 3 एक तरीके से समान हो गए। ये जो 3 मंथ हो गए हमारे, 3 मंथ हो गए, इसमें हमारा 31 दिन होते हैं और बाकी का जो हमारा डी वाला ऑप्शन है इसमें हमारे कितने हैं, 30 दिन है। तो ये हमारा डिफरेंट हो गए, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो ऑड होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। और ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। आप उठा के देख लो, RPF हो गया, SSC, रेलवे, या कोई भी आप एग्जाम देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। इनफैक्ट बैंक में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमें दे रखा है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और SMS। अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है, कौन से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें मनी ऑर्डर की, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं, ये हमारे जो भेजे जाते हैं वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन जो SMS होता है ये किसके द्वारा भेजा जाता है, SMS भेजा जाता है फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो यही हमारा अलग हो गया, ये तीनों एक जैसे हो गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे D इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है आंखें, नाक, होंठ और गला, ये हमें दे रखा है। तो अब इसमें क्या हमारा डिफरेंट हो सकता है, आंखें, नाक और होंठ, ये 3 जो हैं, आंखें हम बाहर से देख सकते हैं, नाक भी बाहर से देख सकते हैं और होंठ भी बाहर से देख सकते हैं। क्या गला हम बाहर से देख सकते हैं, तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंतरिक भाग है हमारी बॉडी का, गला, लेकिन होंठ, नाक और आंख, जबकि गला आंतरिक भाग है। आगे हम देखते हैं घोंसला, बिल, छत और अड्डा, ये हमें दे रखा है घोंसला, बिल, छत और अड्डा। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे छत अगर हम देखें तो छत हमारी खुली जगह को हम छत बोलते हैं, जबकि घोंसला भी बंद होता है, बिल भी बंद होता है। ठीक है, अड्डा भी हमारा बंद होता है, बंद जगह को हम बोलते हैं। लेकिन जो छत होती है वो हमारी खुली जगह होती है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे टिन, स्टील, लौह और ताम्र। अब देखो, आपको अगर ये धातुओं की नॉलेज हो, मेटल्स की अगर नॉलेज हो, तो आपको पता होगा यहाँ पे स्टील जो होता है ये हमारा मिश्र धातु में आता है ये, जबकि टिन,
लौह और ताम्र ये हमारे मेटल में आते हैं, धातुओं में आते हैं, तो ये हमारा डिफरेंट है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। स्टील मिश्र धातु होगी, बाकी सब धातुएं हो गई, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, तो इसमें कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले आप अपने आंसर को टिक करके रखें, उसके बाद जो हम बताते हैं उसको आप सही से ध्यान से समझें। यहाँ मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज हमें दे रखा है, तो अगर हम इसको देखें, मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, गज हो गया, तो इसमें लीटर ही डिफरेंट दिख रहा है हमारा। लीटर को छोड़ करके इन सब से लंबाई को मापते हैं, मील, सेंटीमीटर और गज से, जबकि लीटर हमारा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इससे लंबाई नहीं मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कार, बस, स्कूटर और जीप। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है, वैसी ही दिख रही है। कार में कितने पहिए होते हैं, 4, बस में 4, स्कूटर में 2 और जीप में भी 4, तो ये 3 एक जैसे हो गए, स्कूटर इससे डिफरेंट हो गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं, नेपच्यून हो गया, यूरेनस, प्लूटो और मरकरी। अगर हम इन तीनों की बात करें, वरुण, अरुण और बुध, ये क्या होते हैं, हमारे ग्रह होते हैं, जबकि ये हमारा प्लूटो को छोड़ करके ये तीनों हमारे ग्रह हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे चलते हैं, हमें दे रखा है रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्बी एंड सूखा रोग। तो बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है। देखो, अगर हम आपको बताएं इन्फ्लुएंजा, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी के रतौंधी, स्कर्बी और सूखा रोग ये हमारा कैसे होता है, किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है, जबकि ये विटामिन की कमी से नहीं होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमें दे रखा है हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। अगर ध्यान से देखा जाए तो हल्का, हल्का का उल्टा क्या हो जाएगा, भारी, छोटा का उल्टा लंबा, पुरुष का स्त्री, लेकिन अपराध और आरोप ये बात सेम ही है, समानार्थी, तो ये समानार्थी हो गई, ये इसका अपोजिट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला हमें दे रखा है गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। तो गेंदा, कमल, गुलाब ये क्या है, तीनों हमारे फूल हैं, जबकि ट्यूलिप क्या होता है, ये एक प्रकार का पौधा होता है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया यहाँ पे, ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बर्ड वेस्ट अभी हमने देखे थे, शब्दों पर आधारित हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लेटर वेस्ट। लेटर वेस्ट में हमारे कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये लेटर वेस्ट हमें दे रखा है, इसमें हमें डिफरेंट बताना है कि कौन सा वाला इससे डिफरेंट है। 3 एक जैसे होंगे, बाकी के डिफरेंट होंगे। देखो, अगर हम इसको पहले समझेंगे, अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है वो ABCD की हमारी काउंटिंग हमें पता होना चाहिए, कौन सा किस नंबर पे आता है, ये आपको मस्ट है, याद करना ही पड़ेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें S और W कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, S और W के बीच में अगर हम देखें तो STUV कितने कितने लेटर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हमारा 3 लेटर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देख लो KLMN, फिर O आएगा, यहाँ पे भी 3 लेटर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लो N के बाद क्या आता है, OPQ, तो इसमें भी 3 लेटर का हमारा डिफरेंस हो गया। और F और J के बीच में देख लो GH और I, इसमें भी 3 लेटर का हमारा डिफरेंस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, H के बाद IJK, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का आएगा, CD, तो इसमें भी 3 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि ये इसमें 3 का आ रहा है, इसमें भी 3 का आ रहा है, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे तो ये 3 का ही होगा, तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, तो तीसरा ये वाला 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है SRQPNMLK, इस तरीके से हमें दे रखा है, तो इसमें ज़रा हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो R के बाद S यहाँ पे आ रहा है, P के बाद Q आ रहा है, M के बाद N, ठीक है, KL, FG, D और E, कुछ इस तरीके से, मतलब इधर से इधर चलना पड़ रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, DE। ऐसे यहाँ पे बात करें ST, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, ST, सभी में यही इधर से ही हम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर देखें
तो क्या होना चाहिए था यू वी, जबकि क्या दे रखा है वी और यू, ये उल्टा दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हमें दे रखा है टी पी एल आई वाई यू क्यू एम आर एन जे एफ एस ओ के जे। अब इसको करने से पहले देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वॉबल्स आपको पता होंगे कितने होते हैं, हमारे वॉबल्स होते हैं ए ई और आई ओ और यू। कितने वॉबल्स होते हैं, 5 वॉबल्स होते हैं। यहाँ पे इसमें भी वॉबल है आई, इसमें भी वॉबल, और इसमें भी वॉबल है हमारा ओ, लेकिन इसमें कोई वॉबल है क्या, नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखें तो हमें दे रखा है इस तरीके से बी सी डी जी, फिर जी आई जे एल, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो अब ज़रा इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो बी सी डी जी आई जे, यहाँ पे ऐसे दे रखा पी क्यू आर एस, और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में एक का गैप है, एक लेटर का गैप है, जी एच आई, फिर जे है डायरेक्ट, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, पी क्यू आर, यहाँ पे भी एक लेटर का गैप है और यहाँ पे भी एक लेटर का गैप है, जबकि यहाँ पे कोई गैप है क्या, नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी का सब कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन जब एक जैसे दिखते हैं हमें तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे बी सी डी एच आई जे ये हो गया और टी यू वी ये हो गया, जबकि ये बी सी डी एच आई जे और टी यू वी ये तीनों एक जैसे हो गए, और ये देखो डिफरेंस है, डिफरेंट हो रहा है थोड़ा सा। ओ के बाद पी थोड़ी नहीं आता है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाले क्वेश्चन देख लिए, इस टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे संख्या पर आधारित होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस देखते हैं। संख्या पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ऐसे दे रखा होगा, हमें 4 ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा इसमें डिफरेंट है। तो कौन सा डिफरेंट है बताओ ज़रा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से 382, 671, 253, 385। अब देखो ज़रा ये भी क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको कि ये कैसे, कहीं ये सम तो नहीं है, विषम तो नहीं है, किसी के मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं आ रहे हैं, किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ते हैं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा किससे 11, ये हमारा देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये सारे नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 11 से अगर हम डिवाइड करें, इसको 11 से करेंगे तो देखो 11 छंग 66, यहाँ 11 कम 11 कैंसिल हो गया, और ये डिवाइड हो जाएगा क्या, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 से ये भी कैंसिल हो गया, 11 से ये कटेगा क्या, 11 तिया 33, और 5 बचेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 3 बचा, फिर 11 तिया 33, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 11 से नहीं कैंसिल होगा, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें देखना है यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से 53 है, फिर ये डैश लगा हुआ, ये माइनस नहीं है, डैश है, फिर ये 64, 24, 82, 17, 27 और 44, 14 दे रखा है हमें। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं यहाँ पे, तो देखो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 और 3 की, तो ये आ जाएगा 15, 6 और 4 की करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 8 और 2 की करेंगे, 8 दूनी कितना आना चाहिए था, 16, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 दूनी कितना होना चाहिए, 14, तो ये तो सही है 3 ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 आना चाहिए था, यहाँ पे 17 आ रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई थी, बस बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें लगाना नहीं थी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से 36, 17, 48, 21, 56, 25 और 68 और 31। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं आधा जैसा कुछ हिसाब बन रहा है। यहाँ पे देखो 36 का आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं बात बन रही है। देखो अगर 36 का हम आधा करें तो कितना आएगा, 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में 36 का आधा करने पर कितना आ रहा है 18, 18 में हमने एक माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा ये 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आधा करो इसका तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में से कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 3, तो ये 21 आएगा। इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28, और इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 3, तो ये आएगा। इसको आधा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ ये तीन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक जैसे हो रहे हैं, और ये ऑप्शन यहाँ पे -1 हो रहा है, सब में -3 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है 82, 45, 28 और 4। तो यहाँ पे बताओ क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और ये क्या है, विषम है। मतलब वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं सम होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, पूरी पूरी नहीं कटती हैं, वो सम नहीं होती। ये 2 से नहीं कटेगा, ये विषम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे 16, 25, 36, 49, 64, 81, 50, 25। देखो इसमें हमें क्या लॉजिक है, आप अपना लॉजिक लगाइए, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 16, 25 ध्यान से अगर देखा जाए तो किसी का स्क्वायर बन रहा है। ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये काय का स्क्वायर होता है 5 का होता है। ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये 7 का है, ये किसका है 8 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर हो गया। 50 ये तो 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बाकी के सभी स्क्वायर दे रखे हैं लेकिन ये वाला स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 512, 625, 1296, 2401 ऐसे हमें दे रखा है। अब देखो जरा, अगर हम 512 की बात करें, यहाँ पे आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए और क्यूब भी याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर तो नहीं होता लेकिन ये 8 का क्यूब होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 25 का स्क्वायर है, और इसकी अगर बात करें तो ये 36 का स्क्वायर होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 49 का स्क्वायर होता है। तो देखो बाकी के ये 3 स्क्वायर हो गए, ये क्यूब हो गए, तो ये डिफरेंट हो गया इसमें, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 132, 6 इस तरीके से ये दे रखा है, तो हमें इसमें फाइंड करना है कौन सा वाला डिफरेंट होगा। इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो देखो 1 और 3 4 और 2 6 ऐड करने पे यानी प्लस, तीनों को आपस में अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 6। इन तीनों को प्लस करके देखो 2 और 1 3 और 5 8, ये भी क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 1 और 2 3 और 4, 4 और 3 7, यहाँ पे ये आ रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 21, 91, 65 और 77। अब देखो ये हमारे, ये भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड ये भी हो जाएगा, 7 3 21 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21 कैंसिल हो गया, और ये भी, ये 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 एकम। ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 50, 65, 170 और 255 हमें दे रखा है। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, अब देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 50 है तो 50, और यहाँ पे 170, 255। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में अगर हम एक प्लस कर दें तो हमारा आ जाएगा ये 50। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में +1 कर दें तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे अगर देखें तो ये किसी के स्क्वायर से पहले आ रहा है, ये वाला तो 169 बनेगा। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और +1 करते ही ये आ जाएगा हमारा 70, और ये किसी का स्क्वायर में नहीं आता, मतलब 254 किसी का स्क्वायर नहीं होता +1 करेंगे तो।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी 3 ऑप्शन जैसे ही करेक्ट हो जाए, चौथा हमारा वैसे भी सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें दे रखा 43, 53, 63 और 73, सब 3 तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा किसी से, और ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या डिवाइड हो जाती है 9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये हमारी भाज्य संख्या, बाकी के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं हमारे यहाँ पे। अगले नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप ऐसे समझ सकते हैं, अरे कंप्यूटर हो या फ़ोन है तो स्क्रीन ही। हाँ, तो हमें दे रखा है 125, 343, 729 और 1321। इसमें क्या डिफरेंस है, हमें वैसे ही दिख रहा है। ये हमारा किसका क्यूब है, अगर ध्यान से हम देखें तो ये किसका क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब होता है। इसको देखें तो ये होता है हमारा 7 का क्यूब। इसको देखें तो ये होता है हमारा 9 का क्यूब, और ये किसी का क्यूब नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों की। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, एक बार वीडियो को आपको और देखना है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएं, तभी आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठेंगे। क्योंकि ये एक सेक्टर से नहीं, हर जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।